हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस विश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम रिंग ब्लोअर की फ़िटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नया रिंग ब्लोअर लेके आते हैं और हम उसकी जब फिटिंग करते हैं और जब उसे चालू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रेशर बहुत ही कम दे रहा है, या फिर इसका जो पानी में आउटपुट है वो बहुत कम है, इसके मतलब कैपेसिटी के हिसाब से नहीं है। तो उस स्थिति में हमको लगता है कि हमारा रिंग ब्लोअर ही बेकार है, या जिस कंपनी का हमने लिया वो रिंग ब्लोअर ही बेकार है। जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली कोई और दिक्कत होती है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि रिंग ब्लोअर ख़राब हो, या फिर उसकी पंखड़ी ख़राब हो, या फिर उसकी मोटर में कुछ दिक्कत हो, मगर अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि रिंग ब्लोअर में कुछ ख़राबी नहीं होती है, हमारी सब गड़बड़ी फिटिंग में होती है। तो फिटिंग हमें कैसे करनी चाहिए, क्या सही तरीका है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को भी दिक्कत हो तो वो उस वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और यदि आपके भी ऐसे कोई रिंग ब्लोअर में प्रॉब्लम आई है तो आप हमें अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने फार्म का या फिर अपनी हार्वेस्टिंग का आप वीडियो हमसे शेयर कर सकते हैं। चाहे आपका कैसा भी पॉन्ड हो, टैंक हो, या फिर अगर आप कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, फार्मिंग बढ़िया कर रहे हैं, तो आप हमसे अपना वीडियो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हो सकें और हम लोग मिल के एक ये कम्युनिटी जो फ़िश फार्मिंग की है उससे अच्छा बिल्डअप कर सकें और लोगों की मदद हो सके। तो आप ज़रूर उस वीडियो को अगर आपका ऐसा वीडियो है हार्वेस्टिंग का या कोई भी प्रॉब्लम्स का, तो हमसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और आपके अच्छे काम को लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो बात करते हैं आज अपने टॉपिक की, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि रिंग ब्लोअर कई तरह के आते हैं। सबसे शुरुआत जो होती है वो हाफ HP से होती है, उसके बाद 1 HP, 1.5 HP, 2 HP और 10 HP, 15 HP तक के रिंग ब्लोअर्स आते हैं। जो हाफ HP का रिंग ब्लोअर होता है वो 2 से 2.5 फीट पानी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट को ब्लो कर पाता है। 3 फीट को नहीं कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट को ही वो अच्छे से ब्लो कर पाता है। तो यदि आपका पानी की डेप्थ 2.5 फीट तक है तो ही आप हाफ HP का रिंग ब्लोअर लें। और ये हाफ HP का रिंग ब्लोअर बायोफ्लॉक के लिए मतलब टैंक के लिए तो सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, पॉन्ड में ये थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप पॉन्ड के लिए अगर आपका छोटा पॉन्ड है तो आप हाफ HP का रिंग ब्लोअर ले सकते हैं, मगर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप 1 HP का ही रिंग ब्लोअर लें। हाफ HP का रिंग ब्लोअर ना लें, वो उतना अच्छा नहीं होता है। और बिल्कुल मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये, अगर आपका पानी की डेप्थ में हाइट थोड़ी भी बढ़ती है तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, प्रेशर नहीं होता है इसमें। तो आप 1 HP का ही रिंग ब्लोअर लें। ये सिर्फ पॉन्ड में ही थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो पाता है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में ही। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी आप जब रिंग ब्लोअर की फिटिंग करें तो आगे सिलेंडर ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर्स लगाने की वजह से प्रेशर का जो क्या कहते हैं वो लो और हाई जो प्रेशर होता है सिलेंडर में जाने से पहले और जाने के बाद, तो वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे पंप पे जोड़ पड़ता है। तो आप सिलेंडर ना लगाएं, आप जनरल फिटिंग करें, एकदम सिंपल जैसे होता है। आप सिलेंडर का यूज़ ना करें, चाहे वो आपका रिंग ब्लोअर हो चाहे डायफ्राम पंप हो, सिलेंडर का यूज़ ना करें। तीसरा आपका पॉइंट है कि जो 2 तरह के रिंग ब्लोअर जो आते हैं, डबल स्टेज और सिंगल स्टेज, तो आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने देखा कि डबल स्टेज और सिंगल स्टेज के में पैसे का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, 5-6 हज़ार का वेरिएशन है या 3-4 हज़ार का वेरिएशन है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल स्टेज ही लें। डबल स्टेज और सिंगल स्टेज में प्रेशर का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका सिंगल स्टेज रिंग ब्लोअर भी आपके 4 फीट पानी को 4.5 फीट तक अच्छी तरह ब्लो कर सकता है। आप सिंगल स्टेज भी ले सकते हैं, डबल स्टेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि पैसे का वेरिएशन कम है, माने 1000-1500 के फ़र्क पे ही आपको डबल स्टेज मिल जा रहा है, तब आप ले सकते हैं, वरना आप सिंगल स्टेज रिंग ब्लोअर ही लें। और अगला पॉइंट ये है कि रिंग ब्लोअर में ख़राबियाँ बहुत कम आती हैं। कभी भी आप रिंग ब्लोअर लेंगे और आप उसे यदि 12 घंटा 15 घंटा भी रेगुलर चलाते हैं, लगातार भी चलाते हैं, तो उसमें दिक्कतें बहुत कम आती हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटर अगर बहुत ज़्यादा जलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मोटर जल सकती है। वो मोटर तो कोई भी बाइंडिंग कर देगा, जहाँ भी आप अपनी पानी की मोटर या पंखे की मोटर बाइंडिंग करवाते हैं, कोई भी मोटर वाला उसे बाइंडिंग कर देगा। तो उसमें ख़राबी हो गई भी तो आपकी आसानी से सही हो जाएगी, और ख़राबियाँ आती भी बहुत कम हैं। अगला पॉइंट ये है, जो हम अपना फिटिंग का जो डायग्राम है, आप पहले उसे देख लीजिए कि आपको कैसे फिटिंग करनी चाहिए, उसके बाद हम आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें यहाँ पे ये पंप सेट है। ठीक है, और ये 4 टैंक लगे हुए हैं। मैंने ये टैंक कोई वो नहीं किया कि स्पेसिफिक ये 35 लीटर के हैं कि 10,000 या 1 लाख है, ये बस टैंक है। ठीक है, और इस पंप से ये लाइन निकल रही है एयर की। ठीक है,
और इससे ये हमने पॉइंट दे रखे हैं अंदर एरेशन के, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो हमारा पंप है वहाँ से लाइन एकदम सीधे निकालनी है। जैसे हमारा यहाँ पे पंप रखा हुआ है तो पंप से एकदम सीधी लाइन निकलनी चाहिए, ना कि ऊपर ना नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पंप यहाँ पे है तो पंप से एकदम सीधी लाइन एंड तक, और एक ही लाइन में हमें उस जो मेन लाइन है उसमें से कोई पॉइंट नहीं निकालने हैं, कोई बेंड नहीं लगाना है। आप बेंड का यूज़ ना करें, जितने ज़्यादा बेंड होंगे उतना आपका प्रेशर लॉस होगा। बस सीधी लाइन, और सीधी लाइन में से आपको पॉइंट निकाल के अपने टैंकों में दे देने हैं बस, ठीक है। कोई भी बेंड ना लगाएं, कोई भी ज़्यादा फिटिंग इधर उधर की ना करवाएं, सीधी लाइन बिछाएं एकदम, और उसी में से पॉइंट निकाल के अपने टैंक में दे दें। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लें। तो आपने फिटिंग का डायग्राम देख लिया होगा। इसी तरह से आपको फिटिंग करनी है आपके, चाहे आपका कैसा भी टैंक का सेटअप हो, पॉन्ड का सेटअप हो। कोशिश करनी है कि कम से कम आप उसके पाइप का यूज़ करें, कम से कम बेंड आपका लगे, ठीक है। बेंड नहीं होना चाहिए, सीधा पाइप हो तो आपकी मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। ये देखिए, एक हमारे सब्सक्राइबर का सेटअप है। उन्होंने 15-15 हज़ार लीटर के 4 टैंक लगा रखे हैं और वो 2-3 साल से कल्चर कर रहे हैं, पर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस कल्चर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी अपने रिंग ब्लोअर का जो कनेक्शन है उसमें बेंड बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। देख रहे हैं ना, इसमें बेंड बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि इतने बेंड नहीं लगने चाहिए। इनका जैसे हमने अभी डायग्राम दिखाया, सिंपल एकदम कनेक्शन हो सकता था कि जहाँ इन्होंने रिंग ब्लोअर लगाया है वहाँ से सीधा एक पाइप ये निकालते और उस पाइप में से अपने चारों टैंक में कनेक्शन दे देते। इनका 60,000 लीटर का सेटअप है, 1 HP का रिंग ब्लोअर है। बहुत आराम से इसमें बहुत अच्छा एरेशन जाना चाहिए, परंतु एरेशन नहीं जा रहा है। उसका रीज़न ये, इन्होंने बेंड बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं और अपने सेटअप को, अपने कनेक्शन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना। इनको सीधा एकदम पाइप दौड़ा के अपना सेटअप करना चाहिए था, तो इनका 1 HP के रिंग ब्लोअर से इनका बहुत अच्छा काम हो जाता। तो आप कम से कम बेंड का यूज़ कीजिए ताकि आपका भी जो सेटअप है वो एकदम रिंग ब्लोअर बहुत अच्छा काम करे। बिल्कुल बेंड ना लगाएं। सिलेंडर भी लगा रखा है इन्होंने, सिलेंडर भी नहीं लगाना चाहिए। तो आप भी एकदम सीधा लाइन बिछाएं ताकि आपको भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगला पॉइंट ये है कि कभी भी आप जब रिंग ब्लोअर लगाएं तो 2 रिंग ब्लोअर लगाएं। एक रिंग ब्लोअर आप ना लगाएं, एक के भरोसे ना रहें, क्योंकि यदि एक में कुछ भी गड़बड़ी आ जाती है, अगर बाई चांस भी, वैसे आती नहीं है मगर आ गई, तो आपका एकदम काम बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी 2 रिंग ब्लोअर लगाएं कि एक में अगर कुछ गड़बड़ आती है तो दूसरा आप चलाएं और पहले वाले को रिपेयरिंग के लिए दे दें, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि कई बार मान लीजिए हमने नया रिंग ब्लोअर मंगा लिया, नया एकदम मंगाया, और हमने उसे चला के देखा और वो उतना अच्छा प्रेशर नहीं दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो पीछे से ही कंपनी से जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, वो कैपेसिटर थोड़ा कमज़ोर लगा के देते हैं या छोटा लगा कर दे देते हैं। तो जो होता है कि जो पूरे चक्कर होते हैं रिंग ब्लोअर के वो नहीं बन पाते हैं। वो चलेगा, प्रेशर तो देगा मगर कम देगा। तो आप उसका एक बार जो मोटर वाइंडिंग करने वाले जो मैकेनिक होते हैं उनसे दिखा के आप उसका कैपेसिटर चेंज करवा सकते हैं ताकि वो चक्कर पूरे बनाए और उसका प्रेशर अच्छा हो जाए। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है तो आप एक बार कैपेसिटर ज़रूर चेंज करवा के देखें ताकि आपके पूरे चक्कर मिलने लगेंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि कभी भी जब आप रिंग ब्लोअर की फ़िटिंग करें तो पानी से आप ऊपर फिट करें उसको, पानी से 1-2 फीट ऊपर अपनी फ़िटिंग करें ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। पानी से कभी भी बराबर में या नीचे तो फिटिंग बिल्कुल करें ही ना, बराबर में भी फिटिंग ना करें, ऊपर फिटिंग करें, ठीक है, पानी के लेवल से कभी भी। अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने इसकी रिंग ब्लोअर की फ़िटिंग करें तो फ्लेक्सिबल पाइप का यूज़ कीजिए। आप फिक्स पाइप का या हार्ड पाइप का यूज़ ना कीजिए, फ्लेक्सिबल पाइप का यूज़ कीजिए ताकि आपको कहीं भी मोड़ना भी हो तो बेंड लगाने की ज़रूरत ना पड़े। फ्लेक्सिबल पाइप रहेगा तो आपका ऐसे आपके रुकावट नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपका फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ कीजिए। अगर फ्लेक्सिबल पाइप नहीं मिल रहा है तभी आप हार्ड पाइप का यूज़ कीजिए, हार्ड पाइप का यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके कम से कम बेंड लगाने पड़े। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिंग ब्लोअर मुझे पूरा आउटपुट दे, पूरा अपनी क्षमता के बराबर काम करे, तो आपको वोल्टेज का पूरा खास ध्यान रखना है। वोल्टेज पूरी रहनी चाहिए। जितनी अगर थोड़ी सी भी वोल्टेज कम होती है तो उतना ही प्रेशर और हवा की क्वांटिटी कम होगी और आपको लगेगा कि हमारा रिंग ब्लोअर अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो फिक्स वोल्टेज स्टेबलाइज़र के थ्रू चाहे कैसे भी आप फिक्स वोल्टेज रखिए और पूरी वोल्टेज रखिए। जब भी आप रिंग ब्लोअर की फ़िटिंग कर दें तो उसके बाद आप लीकेज के पॉइंट चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारे पॉइंट में लीकेज ना हो। लीकेज के कारण आपके वो हवा लॉस होगी और आपको लगेगा कि मेरा रिंग ब्लोअर कम काम कर रहा है। तो लीकेज आप चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए सीधा सा आप
झाग बनाइए इसका सरफ़ का या फिर साबुन पानी का या सरफ़ पानी का झाग बनाइए और एक फोम की सहायता से उसमें झाग से जगह जगह जहाँ पे आपने फिटिंग की है वहाँ पे लीकेज को चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आप जब भी फिटिंग कर रहे हैं अपने रिंग ब्लोअर की तो पाइप का कम से कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए, यानी कि आपका रिंग ब्लोअर आपके पॉन्ड या टैंक के जितना पास होगा उतना अच्छा होगा। जितना आप दूर फिटिंग करेंगे उतना आपके लिए आपके पानी के लिए मतलब उतना वो अपना कम क्षमता से काम करेगा, उतना कम आपके टैंक तक एयर पहुंच पाएगा। जितना पास रहेगा उतना वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा। अगला पॉइंट ये है कि कभी भी जब आप रिंग ब्लोअर 3-4 महीने चला लें तो अपने फ़िल्टर को ज़रूर साफ़ करें और रिंग ब्लोअर को ऐसी जगह पे फिट करें जहाँ पे ज़्यादा धूल या ज़्यादा कंकड़ पत्थर ऐसे ना हो कि ज़्यादा उसमें इसके फ़िल्टर में कचरा फंसे। तो आप उसके फ़िल्टर को साफ़ भी करते रहें और उस ध्यान रखें कि वहाँ पे ज़्यादा कचरा या धूल ना हो। तो ये सब पॉइंट थे जो कि हमने अभी कवर किए।